हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बुक डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी, जो पुस्तक लगी हुई है बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने स्किल एनहांसमेंट का कोर्स ऑप्ट किया है उनके लिए जो है यूनिट 1 का जो है इस पुस्तक में आज चौथा टॉपिक आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो चौथा टॉपिक है वो है वुमेन कोड्स, जो है वुमेन कोड महिला न्यायालय के बारे में कि महिला न्यायालय क्या है। तो यदि आप जो है इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो है इस पुस्तक के बाकी जितने वीडियोस है यदि आप उनको भी देखना चाहते हैं, उन लेक्चर्स को भी देखना चाहते हैं, यूनिट 1 की जो 1 2 3 जो है लेक्चर है यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है वुमेन कोर्ट्स, महिला न्यायालय। जो है आज हम पढ़ेंगे कि महिला न्यायालय क्या होते हैं और महिला न्यायालय की क्या क्या विशेषताएं हैं, महिला न्यायालय को किस चीज़ के लिए जो है स्थापित किया गया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आप तक जो है जैसे ही नया लेक्चर अपलोड होता है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो महिला न्यायालय क्या है, वुमेन कोर्ट क्या है, महिला न्यायालय को हम जानने की कोशिश करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि महिला न्यायालय का अर्थ क्या है। तो जो महिला न्यायालय है, वुमेन कोर्ट है, इसका अर्थ क्या है। तो महिला न्यायालय का अर्थ कहते हैं कि महिला न्यायालय एक प्रकार की विशेष न्यायालय होते हैं। तो ये महिला न्यायालय जो होते हैं ये स्पेशल न्यायालय होते हैं, ये विशेष न्यायालय जो है होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं को जो है न्याय दिलाना होता है। तो महिला न्यायालय विशेष न्यायालय होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं को जस्टिस दिलाना होता है, न्याय दिलाना होता है। यदि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है समाज में तो उस अन्याय को दूर करना इन महिला न्यायालयों का मुख्य कार्य होता है। यह महिलाओं से संबंधित झगड़ों का निपटारा करते हैं। तो जो महिला न्यायालय है, महिलाओं के जो झगड़े हैं चाहे वो पुरुषों के साथ है, महिलाओं के किसी भी प्रकार का झगड़ा है, उन सभी झगड़ों का निपटारा महिला न्यायालयों में जो है वुमेन कोर्ट में किया जाता है। यदि कोई महिला न्याय के लिए संघर्ष कर रही है तो महिला न्यायालय उसको न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कोई महिला के साथ अन्याय हुआ है और वह जो है न्याय चाहती है, चाहे वो उसके साथ किसी भी प्रकार का जो है उसका जो है शोषण हुआ हो किसी भी प्रकार से, या उसके साथ कोई ज़्यादती हुई हो, या उसके खिलाफ जो है घिनौने अपराध हुए हों, तो उन सभी अपराधों के विरुद्ध जो है न्याय जो है मांगने के लिए वह महिला न्यायालय में जा सकती है और महिला न्यायालय न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारत में जो प्रथम महिला न्यायालय जो स्थापित किया गया था वो स्थापित किया गया था 1982 में। 1982 में फर्स्ट वुमेन कोर्ट जो है भारत में स्थापित किया गया था और यह जो है आंध्र प्रदेश में जो है खोला गया था। इसके बाद भारत की में जो है अन्य महिला न्यायालय भी खोले गए हैं। तो महिला न्यायालय का अर्थ क्या है। महिला न्यायालय से अभिप्राय उन न्यायालयों से है जो महिलाओं से संबंधित, जो न्याय से संबंधित जो झगड़े हैं, मुकदमे हैं, इन सब का निपटारा जो है महिला न्यायालय में किया जाता है और महिलाओं को न्याय दिलाने की ये महत्वपूर्ण न्यायालय है। और आंध्र प्रदेश में पहला न्यायालय जो है खोला गया था भारत में 1982 में। तो चलिए अब जानते हैं कि इन महिला न्यायालयों की विशेषताएं क्या क्या है, अर्थात महिला न्यायालय होने के क्या क्या फायदे हैं। तो महिला न्यायालय की विशेषताएं, तो सबसे पहली जो विशेषता है महिला न्याय की वो है महिलाओं को न्याय दिलाना जो है महिला न्यायालय का प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ बता रहा है कि महिला, महिला अर्थात महिला जो है जेंडर जो फीमेल है, और न्यायालय, न्यायालय तो आपको पता है न्यायालय जो है न्याय का प्रमुख द्वार है। तो महिला न्यायालय जो है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जो है स्थापित किए गए हैं। तो महिलाओं को न्याय दिलाना जो महिला न्यायालय है इनका प्रमुख उद्देश्य रहता है। ठीक है, महिला न्यायालय की पहली प्रमुख विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना है। अर्थात यदि महिलाओं के साथ कोई जो है अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के विरुद्ध जो है महिलाओं को जो है शीघ्रता से न्याय दिलाने के लिए यह न्यायालय
कार्य करता है। तो पहली विशेषता यह है महिला न्यायालय की, इसका मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं को न्याय दिलाना है। दूसरी विशेषता है महिला न्यायालय की वैधानिक अधिकार दिलाने में वचनबद्ध। तो वैधानिक अधिकार क्या होते हैं? वैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा जो है उस देश के नागरिकों को मिलते हैं। तो जो वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार किसको? वैधानिक अधिकार संविधान द्वारा महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को महिलाओं को दिलाने के लिए जो है महिला न्यायालय जो है क्या है? वचनबद्ध है। तो महिला न्यायालय महिलाओं को उनके जो कानूनी अधिकार है, जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं, कानून के द्वारा जो है महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, तथा महिलाओं से संबंधित जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों को सुलझाने का प्रयास जो है शीघ्र किया जाता है। किसके द्वारा? महिला न्यायालयों के द्वारा। और ये अति शीघ्र जो है महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, ताकि महिलाओं की जो कानूनी अधिकार है वो सुरक्षित हो सके। तो दूसरी विशेषता है महिला न्यायालय की वैधानिक अधिकार दिलाने में वचनबद्ध। अर्थात ये महिलाओं को उनके कानूनी जो अधिकार है, चाहे वो जो है उनका स्वतंत्रता से संबंधित हो, चाहे उनके सम्मान से संबंधित हो, चाहे उनके साथ कोई हिंसा हो रही है, तो उससे संबंधित जो भी कानूनी अधिकार महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, तो उन अधिकारों को दिलाने में यह जो है वचनबद्ध होता है महिला न्यायालय। तीसरा पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं महिला न्यायालयों की विशेषताएं। तीसरी विशेषता है महिला न्यायालयों की कि महिलाओं से संबंधित आपराधिक घटनाओं के संबंध में न्याय दिलाना। तो जो महिलाओं से संबंधित जो आपराधिक घटनाएं हैं, अर्थात आपराधिक घटनाओं का अर्थ क्या है? यदि कोई जो है किसी प्रकार का क्राइम जो है महिलाओं के विरुद्ध किया गया है, तो यदि किसी प्रकार का किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा हो, यदि जो है महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में महिला न्यायालय जो है महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। यदि किसी जो है महिला से को जो है आपराधिक मामलों में जो है उसको डाला गया है या उसके ऊपर अपराध किया जा रहा है समाज द्वारा, जैसे सती प्रथा हो, चाहे वो जाति प्रथा हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह प्रथा हो, तो इन सभी जो संबंधित आपराधिक घटनाओं के संबंध में न्याय दिलाना जो है महिला न्यायालय का मुख्य कार्य है, मुख्य इसकी विशेषता है। अगला पॉइंट है क्रूरता, उत्पीड़न। ठीक है, क्रूरता उत्पीड़न के मामलों में महिला को सुरक्षित करना। तो जो क्रूरता उत्पीड़न के मामलों में महिला को सुरक्षित करना, यह महिला न्यायालय की एक मुख्य विशेषता है। महिला न्यायालय जो है क्रूरता उत्पीड़न के मामलों में महिलाओं को सुरक्षित करते हैं। अर्थात घर में महिला का पति, सास, ससुर अगर जो है उनसे क्रूरतापूर्ण या उनका उत्पीड़न करते हैं, तो ऐसी अवस्था में महिला जो है न्यायालय जो है उसके हितों की सुरक्षा करते हैं। तो यदि महिला के ऊपर घरों के अंदर क्रूरता होती है या उसका उत्पीड़न होता है या उसका शोषण होता है, तो इस सब को सुरक्षित करने के लिए महिला को जो है प्रत्येक प्रकार की उत्पीड़न से, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो जो है गाली गलौज हो परिवार के सदस्यों द्वारा, सास ससुर द्वारा, तो वो जो है महिला न्यायालय के द्वारा जो है महिलाओं को सुरक्षित किया जाता है। और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का मुख्य जो कार्य है या विशेषता है वो महिला न्यायालय की है। जो अगला पॉइंट है महिला न्यायालय की विशेषताओं का, वो है अपहरण और घरेलू हिंसा के मामलों में न्याय दिलाना। यदि किसी जो है महिला का जो है अपहरण किया गया है, यदि उसको जो है जबरदस्ती जो है उसका अपहरण किया गया है, या घरेलू हिंसा के मामलों में न्याय दिलाना, यह भी महिला न्यायालय की प्रमुख विशेषता है। महिला न्यायालय की यह भी एक मुख्य विशेषता है कि यह अपहरण और घरेलू हिंसा के संबंध में महिलाओं को न्याय दिलाती है, क्योंकि एक महिला जो न्यायाधीश है, महिला न्यायाधीश के समक्ष जो है अपनी भावनाओं को अच्छे से प्रस्तुत कर सकती है। तो जो महिला न्यायाधीश है, महिला जो न्यायालय है उनमें महिला न्यायाधीश ही होती है, तो एक महिला जो है महिला न्यायाधीश के सम्मुख अपनी जो जज्बात है, जो भावनाएं हैं, उनको अच्छे से प्रस्तुत कर सकती है। इसलिए अपहरण और घरेलू हिंसा के मामलों में न्याय दिलाना भी एक मुख्य विशेषता है महिला न्यायालयों की। ये महिलाओं के अपहरण और घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में न्याय प्रदान करते हैं। तो जो लास्ट जो अगला पॉइंट है जो है महिला न्यायालयों की विशेषताओं का, वो है महिला न्यायालय महिलाओं को
जो है मंच प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि यह भी महिला न्यायालयों की एक प्रमुख विशेषता है कि जो महिला न्यायालय है, महिला न्यायालय महिलाओं को मंच प्रदान करते हैं, उन्हें एक स्टेज प्रदान करते हैं, महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जहाँ भी कई प्रकार के विषयों पर चर्चा कर सकती है। यह विषय उनकी सुरक्षा तथा उनके अधिकारों से संबंधित हो सकता है। तो महिला जो न्यायालय है, महिलाओं को एक स्टेज प्रदान करती है, एक मंच प्रदान करती है, जहाँ पर वो जो है जागरूकता जो है प्रदान करती है, जहाँ पर वो जो है विचार-विमर्श करती है ऐसे विषयों के संबंध में जो उनकी सुरक्षा से संबंधित है, और जो है इस प्रकार जो है उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। तो ये थी महिला न्यायालयों की विशेषताएँ, जो आपका टॉपिक था। होप आपको टॉपिक जो है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।